बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैज़ान फ्रॉम एजू स्मार्ट द बेस्ट फोर्सेस एकेडमी। एज़ यू नो कि हमारा जो प्रीवियस चैनल था वो किसी हेटर ने हैक करवा के उसको डिलीट करवा दिया फ्रॉम यूट्यूब, एंड नाउ हमारा ये न्यू चैनल क्रिएट हुआ है, बट दिस इज़ अ प्री पोस्टेड वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं। ओके, प्रेशर फ्लो थ्योरी है जो उसको पर्पस किसने किया, किसने दिया? अर्स्ट मुंच जो था उसने प्रेशर फ्लो थ्योरी पेश की थी। ओके, ये कराची और मुल्तान में एमसीक्यूज आया 21 सितंबर को। द वायरसेस आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ DI खान में एमसीक्यूज आया और इसका आंसर है क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्योंकि वायरसेस क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर के लिहाज से, सो ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जाने जाते हैं। नेक्स्ट, पीएच ऑफ पेप्सिन इज, पेप्सिन जो मैदे में एक एंजाइम होता है उसकी पीएच कितनी है? ये कराची सेंटर में एमसीक्यूज आया और इसकी पीएच होती है 1.5 to 1.6। ओके, एसिडिक होता है नेचर के लिहाज से। Next, the mechanism of regulation generally between organisms and environment and also exchange of water is, ये एक डेफिनेशन बताई हुई है, सही है। रावलपिंडी में ये रावलपिंडी सेंटर में ये एमसीक्यूज आया है और इसका आंसर है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज द mechanism of regulation generally between organisms and environment and also exchange of water। Okay, next, विच इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, ये कराची सेंटर में एमसीक्यूज है, इसका आंसर है डिफ्यूजन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। नेक्स्ट, क्रोमोलॉजी इज यूज्ड टू स्टडी, रावलपिंडी सेंटर में एमसीक्यूज आया। क्रोमोलॉजी क्या होता है, किस चीज की स्टडी है? तो ये ऑर्डर टाइम सीक्वेंस इन साइंस, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है साइंस में। ओके, नेक्स्ट, इन बर्ड्स एयर सेक्स आर डैश इन नंबर्स, बर्ड्स में एयर सेक्स कितने होते हैं? फैसलाबाद सेंटर में ये एमसीक्यूज आया, आंसर है 9। देयर आर 9 सेक्स इन नंबर्स इन बर्ड्स। ओके, नेक्स्ट, लो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फेवर्स टोमेटो 2, कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की लो मिकदार जो है वो फेवर करती है स्टोमेटा को बंद होने में या ओपन होने में। फैसलाबाद में ये एमसीक्यूज आया, इसका आंसर है ओपन। लो CO2 जो है वो फेवर करती है स्टोमेटो को ओपन होने में। नेक्स्ट, द सिंगल सर्किट हार्ट इज फाउंड इन, सिंगल सर्किट हार्ट किस में पाया जाता है? रावलपिंडी सेंटर का ये एमसीक्यूज है और आंसर है फिश है सिंगल सर्किट हार्ट। ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्टिव थ्योरी इज पर्पस्ड बाय, प्रोडक्टिव थ्योरी किसने दी? पहले एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है पिछले भी। प्रोडक्टिव थ्योरी किसने पेश की थी? तो ये एमसीक्यूज है मार्जिनल की थ्योरी है प्रोडक्टिव थ्योरी। आपको इसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ चार्ज इज, और रावलपिंडी में भी आया है, कराची सेंटर में भी आया है, फैसलाबाद सेंटर में भी आया है। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ओके, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन्स इन ह्यूमंस और, कराची में भी आया है, लाहौर में भी आया है, आंसर है 4। देयर आर 4 पल्मोनरी वेन्स इन ह्यूमन। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? रावलपिंडी सेंटर में एमसीक्यूज आया है, एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। ओके, नेक्स्ट, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, रावलपिंडी सेंटर में एमसीक्यूज है। टॉर्क है फोर्स और रेडियस वेक्टर का। ओके, फोर्स यानी कि टाई इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस, सॉरी, टाई इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस भी हो सकता है, एफ क्रॉस आर भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कोसिटी इन सॉलिड्स इज, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि विस्कासिटी क्या है, विस्कासिटी का यूनिट क्या है, विस्कासिटी की डायमेंशन क्या है, और विस्कासिटी किन चीजों में होती है? तो विस्कासिटी फ्लूइड्स में होती है, ना कि सॉलिड्स में। सो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ विस्कासिटी इन सॉलिड्स। ओके, रावलपिंडी में भी आया है, कराची में भी ये एमसीक्यूज आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following sulfur shows +4 oxidation state?
मुल्तान सेंटर में एमसीक्यूज आया, और H2SO3 इसका ये आंसर है। ओके, आप कर लीजिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, कराची में भी आया है, DI खान में भी आया और मुल्तान में भी आया है, तो इसका आंसर है इंटरफेरेंस। आपको इंटरफेरेंस का भी पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या है। बीट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस फेनोमेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायगोनल टू ईच अदर, DI खान में एमसीक्यू आया है, फैसलाबाद में आया है, मुल्तान में आया है, कराची में आया है, लाहौर में आया है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which are diagonal to each other in periodic table, lithium and barium. Okay, next question, seventh period consists of dash normal elements, कराची में भी MCQs आया है, DI खान में भी आया है, 2, इसका आंसर 2 है, 2 normal elements in seventh period. Next question, halogen exist in dash states, रावलपिंडी में MCQs आया है, लाहौर में MCQs आया है, इसका आंसर है all, मीन गैसेस स्टेट में भी रह सकती हैं, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा, ये हर एक स्टेट में रह सकती हैं हैलोजन जो हैं। सो आपने ये क्वेश्चन लाजमी करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड ओवर ईच अदर, 2 आइस के क्यूब हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर प्रेस कर दिया गया है, एंड यूनिट टू फॉर्म 1 क्यूब, और एक ही क्यूब बनाने के लिए आपस में जुड़ गए हैं। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग टुगेदर, रावलपिंडी में MCQs आया, इसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि आइस बेसिकली वाटर ही है और इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। सो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं और 2 क्यूब आपस में मिलके एक ही क्यूब बना देते हैं प्रेस होकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिमस ऑफ कैंडिड, कैंडिड का सिनोनिमस क्या है, इसका आंसर है सिंसियर। ओके, रावलपिंडी में ये MCQs आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वुड इज ग्लूड डैश द मेटल, तो इसका आंसर है अगेंस्ट, द वुड इज ग्लूड अगेंस्ट द मेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फार्थनोग्राफी विच लेवल इज हाई इन ओवरेज, DI खान में MCQs आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट, ये MC में भी पेपर में MCQs ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम विच सील्स अ फॉरेन DNA इनटू द वेक्टर इज, लाहौर सेंटर में MCQs आया, आंसर इज DNA लाइगेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज बिलोंग्स टू, रोज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोज बिलोंग्स टू फैसलाबाद, कराची, तो इसका आंसर है मैंगोलियोफेटा, मैंगोलियोफेटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ, मुल्तान सेंटर में MCQs आया है, आइसोप्रीन। मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। ओके, लेकिन आपने इसका एक भी MCQ स्किप नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ सोडियम एसीटेट विद सोडा लाइम गिव्स, कराची सेंटर में MCQs आया है, इसका आंसर है मीथेन। जब रिएक्शन होता है सोडियम एसीटेट का सोडियम लाइम के साथ तो मीथेन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट्स इज हैस्टन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, कराची सेंटर में MCQs आया है, इथाइलिन आया है, इसका आंसर जो है वो इथाइलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, लाहौर और DI खान में MCQs आया, इसका आंसर है एम्पियर सेकंड मीटर, एम्पियर सेकंड मीटर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स-रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन स्टीम इलेक्ट्रॉन्स इन एन एक्स ट्यूब डैश, राइट आंसर है स्ट्राइक द मेटल टारगेट। जब एक्स-रेज का प्रोड्यूस होती है, जब इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है वो स्ट्राइक करती है मेटल टारगेट पे। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, एटम बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये कराची सेंटर में आया, लाहौर सेंटर में आया, तो एटम बम बेस करता है प्रिंसिपल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, फ्यूजन नहीं फिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a train of mass 8,000 kilogram is moving with constant speed, then net force acting on it is, कराची सेंटर में MCQs आया, इसका आंसर है 0। क्यों 0? क्योंकि नेट फोर्स, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन से इस पे कोई भी नेट फोर्स अमल नहीं कर रही, सो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास कॉल्ड आइसोटोप्स। Next question, opposite meaning of sharpened is,
तो ये लाहौर सेंटर में एमसीक्यूज आया, इसका आंसर है ब्लंट। अपोजिट मीनिंग ऑफ शार्पन इज ब्लंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्रिक एसिड फॉर्म्ड व्हेन डैश रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड तब बनता है जब डैश रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ। ये लाहौर सेंटर में एमसीक्यूज आया और फैसलाबाद सेंटर में आया, इसका आंसर है फिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH of lysosome is dash in nature। तो इसका राइट ऑप्शन है एसिडिक। DI खान का ये एमसीक्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिमस ऑफ पेसिफाई इज। लाहौर सेंटर का ये एमसीक्यूज है, इसका आंसर है अपीज। अपीज इज सिनोनिमस ऑफ पेसिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 + 2/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका हमने आंसर बताना। ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का क्वेश्चन है जो कि तकरीबन हर सेंटर में आया है। सो 2 + 2/2, 2/2 पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन का अमल करेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। 2 + 1 3, तो 3 इसका राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द एंजाइम व्हिच कैटलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। C6H12O6 गिव्स अस 2C2H5OH + 2CO2। तो हमने इसमें एंजाइम देखना है जो कैटलाइज करता है रिएक्शन को, तो वो है जाइमेज। जाइमेज इज द एंजाइम व्हिच कैटलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, तो अगर आप आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स की प्रिपरेशन के लिए कोई भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के, एएफएनएस है, एफएमए है, एलसीसी है, टीसीसी है, जीडीपी है, एएमसी है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हो तो पेड क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे ऑफिशियल नंबर 0306689208 में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कोर्सेज की। हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह एजू स्मार्ट वो वाहिद इदारा है ऑनलाइन जिसके 600+ स्टूडेंट्स अभी तक जा चुके हैं इन डिफरेंट फील्ड्स। सो अगर आप भी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और अच्छी प्रिपरेशन हासिल करना चाहते हो देन कॉन्टैक्ट ऑन आवर ऑफिशियल नंबर।